सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन देना है, ना कि कोई जनरलाइज ओपिनियन। इज दैट ओके? अच्छा। ये जनरलाइज ओपिनियन नहीं है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। तो आप नीचे कमेंट में करके कोई फालतू से कमेंट मत करना, ये मत बोलना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वैसा क्यों बोल रहा है। ओके, ठीक है? ठीक है, समझ गया। तो ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं रशियन पीपल के बारे में, तो हाँ, रशियन पीपल होते बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, एंग्री एग्रेसिव बोल सकते हो तुम। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कुछ कुछ जगहों पे। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि 90% ऑफ द पीपल आर गुड, 10% आर जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एंग्री यंग मैन बोल सकते हो। एंग्री यंग मैन भी नहीं बोल सकते, वो तो बूढ़े भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, गालियाँ दे देते हैं भाई। तेरी माँ। तो देखो, बात ऐसी है कि इन जनरली आप अगर बाहर जाते हो तो रशियन जो लोग हैं वो मोस्टली होते हैं, ठीक है? समझ सकते हो आप क्या होते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो फिर इस वजह से ऐसा होता है कि बहुत बार जो यहाँ के यंगस्टर्स है, अडल्ट्स है, या फिर ओल्ड एज पीपल है, वो हमेशा हाई रहते हैं। तो हाई रहने की वजह से ऐसा उनका बिहेवियर हो जाता है, और ये बहुत जनरल चीज़ है यहाँ पे ये सब करना, ठीक है? तो आप तो समझ ही रहे हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हमेशा रहता है। या तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे या तो बहुत स्वीट रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे टीचर्स हो सकती है बहुत ज़्यादा स्वीट है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे जिम में जो लोग हैं, कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। लेकिन जिम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, चिड़चिड़े हैं, लेकिन उनका कुछ कर नहीं सकते अपन। तो रशियन पीपल इन जनरल, अपना ओपिनियन दे के मैं बताऊं, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि जो रशियन पीपल है वो अच्छे होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप क्या बोलते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी हेल्प करते हैं। जैसे मुझे भी बहुत बार हेल्प किया ट्रैवलिंग में, बस में अगर ट्रैवल कर रहे हो फर्स्ट टाइम, या फिर आप ऐसा भी आपको देख के उनको अगर अगर आप कंफ्यूज लगो तो आपको सामने से पूछते हैं कोई दिक्कत है क्या, आप नए हो क्या यहाँ पे, आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छे हैं। ओल्ड पीपल तो सबसे ज़्यादा अच्छे आप बोल सकते हो यंगस्टर्स और अडल्ट से कंपैरिजन में। तो क्योंकि जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं वो वैसे भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो आपकी तरफ उनका हम्बलनेस दिखता है, आपकी तरफ उनका बोल सकते हैं कि आप अगर नीड में हो तो आपको हेल्प करने की उनकी इच्छा आपको दिख जाती है। और रही बात अडल्ट्स और यंगस्टर्स की, तो मैंने बताया उनका कैसा रहता है। लेकिन कुछ-कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि मुझे जिम में कुछ दोस्त बने, दोस्त नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, कुछ पहचान के लोग बने मेरे, जो कि यंगस्टर्स हैं, मेरे ऐज के हैं, मेरे ऐज से कम वाले भी हैं, मेरे ऐज के थोड़े से बड़े हैं, लेकिन वो अच्छे हैं, मतलब बात-वात अच्छे करते हैं, कोई ऐसा हेट नहीं है उनके मन में। हाँ, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, स्पेसिफिकली इंडिया के पॉपुलेशन के अगेंस्ट कुछ रशियंस का, बहुत ही गिने-चुने कुछ रशियंस का बहुत ज़्यादा रेसिज़्म होता है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी पॉइंट को लेके आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ना ही आप इसको ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता ये वो, ठीक है? कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, आपके अगेंस्ट रेसिज़्म होगा मतलब होगा। अगर आप 100 रशियंस को खड़ा कर दो, तो ठीक है, 100 रशियंस में से 50 लोग तो ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ रेसिज़्म दिखाएँगे। तो हाँ, लेकिन कुछ रशियंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है। तो ये बात है। और यंगस्टर्स यहाँ के अच्छे हैं, लेकिन कुछ यंगस्टर्स का पता नहीं क्या रहता है इंडियन बच्चों के साथ, वो तुरंत ऐसा झगड़ा मोल लेते हैं, पता नहीं क्यों। सो अब अगर मैं बात करूँ रशियन फूड के बारे में, रशियन ड्रिंक्स के बारे में, रशियन ड्रिंक्स, ओके? सो रशियन फूड के बारे में अगर बात करूं तो रशिया में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला चीज़ है नॉनवेज। सिर्फ नॉनवेज। ये लोग, आप, मैं अगर आपको बताऊं ना कि कुछ इनको फ्रूट्स मत दो, इनको सैलड मत दो, इनको जूसेस मत दो, इनको सूप्स मत दो, कुछ मत दो, सिर्फ नॉनवेज दो तो भी ये लोग जिंदा रह जाएंगे।
ये लाइफ टाइम वही खाते रहेंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि रशिया में कोल्ड वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है। -32 से -35 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है। जो मैंने लास्ट टेम्परेचर नोट किया था पिछले साल था वो -38 डिग्रीज। ओके, सो इतने एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव करने के लिए इन लोग को नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि नॉनवेज खाने से हीट जनरेट होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा, जो कि इन्हें सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। आपको तो पता ही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और मैं आपको बता दूं, हर तरह का नॉनवेज खाया जाता है, हर तरह का। कुछ भी लेके आओ, ये लोग खाएंगे, नॉनवेज चाहिए बस। और अब मैं अगर बात करूँ रशियन ड्रिंक्स के बारे में, तो देखो, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई ड्रिंक्स यहाँ पे लेता है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं आई गेस सेकेंड या थर्ड ईयर में था, जब मैं आरमादा में, जो हमारे हॉस्टल के पीछे मॉल है, वहाँ पे गया था। तो एक पिता अपने बेटे को खुद से ही अपने हाथ से सर्व कर रहा था, क्या, बियर। ओके, What? तो ये बहुत, मतलब मुझे ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ दिखी, क्योंकि इंडिया में ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं है। इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, बच्चे वहाँ पे भी पीते होंगे, जवान लोग वहाँ पे भी पीते होंगे, लेकिन खुद अपना पिता अपने बच्चों को पिला रहा है, ये बहुत रेयर होता है। और ये मैंने देख के मेरे तो भाई आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई थी। तो या, और इनके फूड में एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि ये लोग सैलड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। इनका ऐसा कुक्ड नहीं रहता ज़्यादा फूड, बस नॉनवेज ही होगा तो वो ऐसा पूरी तरह से कुक्ड रहता है। बाकी तो जो कॉन्टिनेंटल्स है फूड्स, वो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेस्टोरेंट्स में मिल ही जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनके कल्चर के बारे में, तो देखो, रशिया में कल्चर के नाम पे अगर आप फेस्टिवल की बात करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक क्रिसमस ही ऐसा फेस्टिवल है जो कि बहुत ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई फेस्टिवल मुझे तो आज तक नहीं दिखा। अगर होगा भी तो दिखा नहीं है, क्योंकि इतना ग्रैंड लेवल पे कोई और सेलिब्रेशन नहीं होता यहाँ पे, जहाँ पे क्रिसमस जितने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होता है। उसके अलावा तो इनका जो विक्ट्री डे है उसकी बहुत बड़ी छुट्टी होती है। इनका पता नहीं, और भी कोई तो 2-3 दिन ऐसे होते हैं जो कि इसी विक्ट्री डे के रिलेटेड ही है, इसमें ही इनको छुट्टी मिलती है। बाकी अगर लाइफस्टाइल के बारे में बात किया जाए रशिया का, तो रशिया का लाइफस्टाइल आई गेस प्रिटी कंफर्टेबल है इन जनरल भी। अगर आप देखा जाए तो लोग यहाँ के खुश बहुत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहेंगे या फिर हमेशा गुस्सैल रहेंगे, नहीं। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है, वेदर का कोई दिक्कत नहीं है। समर्स में एक्सट्रीम समर्स रहेगा, विंटर्स में एक्सट्रीम विंटर्स रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस, और तो क्या ही बोलना है इस वीडियो में, इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। रजा घे तुम्ही तुमची।